अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट्स के बारे में सुना है और टर्म्स जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, आईपीओ, एनएसई, बीएसई सुन के थोड़ा कंफ्यूज फील किया है तो रिलैक्स। स्टॉक मार्केट एक्चुअली उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग उसे बना देते हैं। चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में मैं ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, स्टॉक क्या होता है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा ओनरशिप पीस परचेज कर लेते हैं। मतलब टेक्निकली आप उस बिजनेस के स्मॉल पार्टनर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करिए कंपनी जिसको 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो। अगर आप उनमें से कुछ पार्ट्स परचेज कर लेते हो तो आप उन शेयर्स के थ्रू उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शेयर्स बाय और सेल कहां होते हैं? इसी जगह को स्टॉक मार्केट कहते हैं। जिस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए हम लोग फ्रूट या वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, उसी तरह कंपनीज के शेयर्स ट्रेड करने के लिए एक फाइनेंशियल मार्केट होता है जिस मार्केट को स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट के दो मेजर सेक्शंस होते हैं। पहला प्राइमरी मार्केट, यहां कंपनीज अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को ऑफर करती हैं। इस प्रोसेस को ही आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस स्टेज पर कंपनी इन्वेस्टर से कैपिटल रेस करती है बाय सेलिंग ओनरशिप शेयर्स। दूसरा पार्ट होता है सेकेंडरी मार्केट। यही वो जगह है जहां डेली ट्रेडिंग होती है और आपके फ्रेंड्स यहीं पर ट्रेडिंग करते हैं। इस मार्केट में इन्वेस्टर्स एक दूसरे से शेयर बाय और सेल करते हैं। कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, तो सेकेंडरी मार्केट के कोई भी ट्रांजैक्शन में कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहां कंपनीज लिस्ट होती हैं और ट्रेडिंग पॉसिबल होती है। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, मैं उसे और ब्रेकडाउन करके समझाता हूं। ये एक्चुअल मार्केट इंडिकेटर्स होते हैं। सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है और निफ्टी 50 एनएसई की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। इन्हें आप मार्केट का टेम्परामेंट या फिर टेम्परेचर मीटर समझ सकते हो। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो जनरली मेजर कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होता है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, क्या हम डायरेक्टली एनएसई या बीएसई से शेयर्स खरीद सकते हैं? आंसर है नो। ट्रेडिंग के लिए हमें ब्रोकर्स की हेल्प चाहिए होती है। प्लेटफॉर्म्स जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये सब ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स के ही एग्जांपल हैं। ये हमें डीमैट अकाउंट ओपन करने में हेल्प करते हैं जहां हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट एंटिटी है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इससे आप स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर समझ सकते हैं, जो इंश्योर करता है कि सिस्टम फेयर और ट्रांसपेरेंट चले। अगर स्टॉक मार्केट को एक क्रिकेट मैच समझो तो कंपनीज प्लेयर्स होती हैं, ब्रोकर्स सपोर्ट स्टाफ होते हैं, इन्वेस्टर्स स्पेक्टेटर्स और पार्टिसिपेंट्स दोनों होते हैं, और सेबी एम्पायर है जो रूल्स इन्फोर्स कराती है। लास्ट कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो भी ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उन्हें कलेक्टिवली सिक्योरिटीज बोला जाता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स। स्टॉक मार्केट में आपको ओनरशिप मिलती है, जबकि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आप कंपनी को लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हो। यही स्टॉक मार्केट की बेसिक फाउंडेशंस है। बाकी और नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए।